ग्वालियर नगर निगम महापौर शोभा सिकरवार और कांग्रेसी पार्षदों ने परिषद को भंग कर बाहर जाने को उचित समझा और परिषद को त्याग करके चले गए। प्रसिंदा लाइव से आनंद हुए। अब क्या कहेंगे, भगोड़ा ही कहेंगे, तो भगोड़े ही है वो। आज अगर आते तो अच्छा रहता। अच्छा, आने वाले दिनों में अगर सम्मेलन जब होगा विशेष सम्मेलन, उसमें उस समय भी क्या उनको याद दिलाई जाएगी कि भगोड़ेपन? बिल्कुल, क्यों नहीं। अब उनको तो हम जवाब देंगे कि भैया आपने कहा था चर्चा नहीं हुई है इस पर और आप पास कैसे कर रहे हो। हमने तो विशेष सत्र बुलाया, आइए 3 घंटे हमारे पास, आगे भी बढ़ा देंगे, अच्छी खासी चर्चा करेंगे, लेकिन वो आज आई नहीं। महापौर शहर की प्रथम नागरिक है, महिला है, आपको तो कम से कम चर्चा में भाग लेना चाहिए था। 2-3 आए, अब क्या कहेंगे, अब जो समझो। हाँ? आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत यहाँ विपक्ष के लोग निंदा प्रस्ताव लेके आए थे। वो जो कि लोकसभा में इस बिल को गिरा दिया, पारित नहीं होने दिया, लागू नहीं होने दिया, तो उसका विरोध करने के लिए निंदा प्रस्ताव लेके आए थे विपक्षी लोग। और सत्ता पक्ष भी ये चाहती थी कि इस पर चर्चा हो, बहुत हंगामा किया उन्होंने पिछली परिषद में, लेकिन आज जब चर्चा के लिए विपक्ष के लोग आए तो वहाँ सत्ता पक्ष में कोई मौजूद नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, नारी शक्ति का अपमान है। और नारी शक्ति के लिए ही मोदी जी ने आरक्षण 33% आरक्षण कि लोकसभा में भी महिलाएं चुन के जाएँ। अभी बहुत कम सीट हैं, फिर 850 सीटें हैं। जब परिसीमन होता और आगे चल के ये लागू होता तो 850 महिलाएं वहाँ चुन के जाती। तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति का अपमान इन लोगों ने किया है। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए था महापौर जी को। वो तो किसी दल से नहीं, मतलब इस समय महापौर हैं तो ग्वालियर की प्रथम नागरिक हैं, उन्हें होना चाहिए था। तो पास कर दिया गया, निंदा प्रस्ताव पास कर दिया गया। महोदय, आपके अज्ञात एजेंडे का एकमात्र बिंदु है जिसका मैं बात कर रहा हूँ। तेरह दिवस संसद में कांग्रेस और अन्य बिल्कुल देश की आधी आबादी के लिए एक कुटिल षड्यंत्र पूर्वक गिराया जाना। देश की महिलाओं ने षड्यंत्र पूर्वक गला घोंट दिया। इन महिला विरोधी पार्टियों का यह कदम बेहद निंदनीय है। अतः इस विषय पर चर्चा कराई जाए। आभार भी करेंगे। आज का दिन हमारा है। सर्वप्रथम मुझे लगता है ये लोग भगोड़े हैं। सभापति महोदया, ये हमारे नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री कैलाश विजय बर्गे जी ने
समर्थन के लिए इस अधिनियम के एक पत्र निगम की ओर भेजा था, तो उस दिन इसे स्वीकार किया गया था। सभापति महोदय जी के सामने पूरा बेंच बजाने लग गए कि आपने ऐसे कैसे पारित कर दिया, कहीं चर्चा क्यों नहीं की। तो हमने सोचा चलो आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो हमने सभी बहनों ने मिलकर ये विशेष सम्मेलन की मांग की कि इस नारी शक्ति के लिए हम एक अभियाचित के लिए सभापति महोदय से कहते हैं। और आज ये विशेष सम्मेलन एक निंदा प्रस्ताव लाने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। गौरव जी ने कहा था कि पहले चर्चा करते, उसके बाद ही हम उस पर विचार करते। तो आप बताइए, आज चर्चा के लिए बुलाया और सब नदारद है, सब भगोड़े हैं और भाग गए, क्योंकि इनके पास कोई जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज सत्ता वाले कोई है ही नहीं, यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम परिषद को चलने देंगे सभापति महोदय, क्योंकि हमें अपनी बात रखनी है। ये जो कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ देने वाले जो दल है, उनको भी हम जवाब देना चाहते हैं कि नारी अबला नहीं है। सभापति महोदय, तो हमारे आदर्श डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की कुछ पंक्तियां मैं आपको बताती हूँ। वो हमेशा कहते थे, ना दिया हुआ दान रख के उनने देखा हुआ हमें पिलाया था और कांग्रेस कांग्रेस जुड़े हुए लोग जो भी